पहली रात आपको कितना मिला था? पहली रात में मुझे 18,000 मिला था, जो कि मैं कर भी नहीं पा रही थी। स्टेज से मैं 2-3 बार कूद कूद के नीचे उतर गई कितने थी। घंटे तक आप की थी? नया साल था, जो कि नया साल में मैंने ये कदम चुना था। फर्स्ट नया साल था और 3 घंटा 2.5-3 घंटा काम हुआ था। 3 घंटे में आपको 18,000 रुपया मिला जी था? जी, 18,000। एक रात में? अच्छा, कम से कम प्राइस आप लोगों का कितना होता है रात वाला? कम से कम रात वाला प्राइस सहालक के तौर से तो 4,000-5,000 चलता है दूरी के हिसाब से। और सहालक नहीं चलता है तो 2,500-2,000 नॉर्मल ही ऐसे तो चलेगा। दर्द नहीं होता है? मतलब वो महसूस नहीं करती हैं कि आज हम जा रहे हैं तो लोग अगल बगल के लोग क्या कहेंगे? दर्द इस तरह का नहीं होता है? नहीं, देखिए शुरू में तो होता है दर्द, लेकिन वहाँ पे हमें कोई खाने को नहीं देगा। हम उनकी दर्द अगर समझेंगे तो फिर हमारी जो सोच है, हमारी जो चाहत है, तो वो पूरा कहाँ हो पाएगा। अभी दोस्तों मेरी मौजूदगी लखनऊ में है और हमारे साथ कैमरे के फ्रेम में देख रही हैं रंजना डांसर जी हैं और ये ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हैं। और आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं, ये जब डांस करने जाती हैं तो इनको लोग किस नज़रों से देखते हैं और लोग क्या क्या इनको बोलते हैं और कैसे कैसे लोग इनको मिलते हैं रात में और क्या क्या इनको सुनने को मिलता है। जी, कैसी हैं? तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले इन भैया के चैनल के माध्यम से आप सभी को दिल से थैंक यू, लव यू। और आप सब आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं स्टेज शो प्रोग्राम करती हूँ। स्टेज शो प्रोग्राम करती हैं। जी। अगर आप डांस करने जाती हैं तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? डांस करने जाते हैं तो पहला शब्द तो यही सुनने का मिलता है कि रंडी आ गई है, रंडी आ गई है, चलो 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 देखने रंडी आ गई है। गाड़ी से हाथ ऐसे ऐसे पीटेंगे, रंडी, ई रंडी अच्छी है, वो रंडी अच्छी है, ऐसे बोलते हैं। ये शब्द आप सुनती हैं तो कुछ आपको कुछ अलग महसूस नहीं करती हैं? नहीं, पहले तो लगता था बुरा, लेकिन अब नहीं बुरा लगता है, क्योंकि आदत सी बन गई है और ये सदियों से चल रहा है यही शब्द। लेकिन पहले कुछ और शब्द लोग बोलते थे, अब कुछ और ही बोलते हैं। अच्छा, ये जब आप डांस करने गई, मतलब ये क्या बोली हैं आप? डांस जब करने गए तो रंडी शब्द बोलते हैं लोग। तो जब डांस करने गई तो आप कैसे इस लाइन में एंट्री मारी, मतलब ऑर्केस्ट्रा लाइन में कैसे एंट्री मारी? अरे, लाइन ऑर्केस्ट्रा में एंट्री मारे हैं, हमारी बहुत लंबी स्टोरी है। अगर आप पूछ ही लिए हैं तो फिर इस स्टोरी को हम पूरा भी कर देंगे। ठीक है। हमारा पहले मकसद, मेरी मजबूरी थी, मैं सबसे पहले तो हम भाई, अब झूठ जिसके लिए हमने इस कदम को चुना है तो फिर उनके बारे में झूठ बोलना गलत बात है। मैंने इस लाइन में इसलिए कदम चुना कि मेरे 2 बच्चे थे और मेरे पास मजबूरियाँ थी बहुत ज़्यादा, और मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस थी, जो कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा। और मैं पहले भी मैंने कुछ कदम ऐसा चुना था जो कि झाड़ू पोछा और सिलाई उलाई का, कढ़ाई उढ़ाई का मैंने काम किया, तो उससे पूरा नहीं हो पाता था। और फिर बच्चे भी परेशान रहते थे और पूरा नहीं हो पाता था। बिजली का बिल, रूम भाड़ा, बच्चे का, उतने समय मेरे बच्चे का इलाज 1 हफ्ते में 2,500-3 हज़ार का इलाज दवा होता था। और जब हम 5,000 महीने में कमाएंगे, 2,000 रूम का भाड़ा, बिजली का बिल, 3,000 बच्चे का दवा, फिर हम कहाँ से पूरा कर पाएंगे? तो हम उनको सबसे पहले धन्यवाद बोलना चाहते हैं। उनका मतलब हम आज भी उनके कर्ज़दार हैं और जीवन भर उनके कर्ज़दार हम रहेंगे, जो कि उनका एहसान नहीं चुका पाएंगे। वो चाहे अच्छे हों बुरे हों, हमारे लिए भगवान है। हमारे अमरजीत भैया कुशवाहा जी हैं, जो कि हमको इस लाइन में उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और हमने कदम रखा। और जैसे उनका हमें, मतलब आपको एक मजबूरी दिखाई दे रही थी कि हमारे 2 बच्चे हैं, उनका सेवा करना है और आगे पढ़ाना है, घर चलाना है, इसलिए आप ऑर्केस्ट्रा लाइन में गए। हाँ, मुझे देखिए, हम अच्छे घर से हैं, जो कि गरीब हैं, लेकिन हम लोग अच्छे घर से हैं, खाना पीना पढ़ाई किए हैं।
और हमारे माँ बाप गरीब थे, लेकिन हम लोग को कोई चीज़ की कमियां नहीं की हैं। तो हमारा सोच यही था, मानना हमारा हमेशा यही था कि हम अच्छे अच्छे पोस्ट तक जाएं, कि मतलब ऊंचे तक जाएं, कि हम बच्चे को अच्छा कपड़े पहनाएं, अच्छी पढ़ाई और अच्छी जगह पे सेव रखें। तो हमारा सब चीज़ें नहीं पूरा हो पा रहा था, तो मैं इस कदम को चुनी और हम इस कदम को चुन के मैंने बहुत कुछ बनाया है और अच्छा मिला। पहले तो मुझे बहुत कष्ट हुआ, पहले मैं रो रही थी कि इस कदम को मैं बहुत गलत करी हूँ उठा के, लेकिन जब मुझे एक दिन गए तो मुझे 2,500 मिला, 3,000 मिला, दूसरे दिन गए 5,000 मिला, तीसरे दिन तो एक लालच, जैसे पहले सब नए थे तो मतलब मुझे एक लालच मिलने लगा। जी एक लालच मुझे मिलने लगा और फिर धीरे धीरे मेरी डिमांड भी होने अच्छा, लगी। पहली रात आपको कितना मिला था? पहली रात तो ये है, ऑडियंस लोग का प्यार है, दुलार है, जो कि नजर ना लगे। पहली रात में मुझे 18,000 मिला था, जो कि मैं कर भी नहीं पा रही थी। स्टेज से मैं 2-3 बार कूद कूद के नीचे उतर गई थी और वहाँ के मालिक जो थे उन्होंने बोला कि अगर ऐसे काम करोगी तो हम तुमको पेमेंट भी नहीं देंगे, अभी तुम अपना बैग पैक करो चले जाओ। लेकिन वो मेरा पहला सफ़र और पहला दिन मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे 18,000 आया था। पहली रात को आपको 18,000 रुपये मिले जी था? जी, मुझे पहली रात को 18,000 मिला। कितने घंटे तक आप की थी? नया साल था, जो कि नया साल में मैंने ये कदम चुना था, फर्स्ट नया साल था और 3 घंटा 2.5-3 घंटा काम हुआ था। 3 घंटे में आपको 18,000 रुपये मिला था? जी जी, 18,000 एक रात में? बिल्कुल। तो आप उस समय कितना खुश थी? उस समय वो बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना खुश थी ना कि कभी मैंने 18,000 अपने हाथ में, वैसे तो बहुत पैसा देखा था, लेकिन कभी 18,000 खुद से हाथ से गिना नहीं था। रंजना को रात में, एक रात को जब 18,000 रुपये मिला तो वो बहुत खुशी से उछलने लगी। जी। मतलब कभी आप सपने में नहीं सोची कि एक रात को 18,000 रुपये मिलेगा? नहीं, मैं सपने में क्या, मुझे ख्याल में भी नहीं आया था। बस यही ख्याल में आया था कि हमारे हस्बैंड, हमारे परिवार हैं, वो जो करेंगे वही, उसी में हम खुश रहेंगे। लेकिन उन्होंने मेरा साथ बीच रास्ते में ही छोड़ दिया और खैर चलिए, उनकी क्या ही बात करें। तो मुझे ये उम्मीद नहीं था कि मैं खुद 18,000 कमाऊंगी, खुद अपने मेहनत का पैसा खुद 18,000 गिनूंगी। और मुझे उतनी समय जब नहीं कर रही थी तो मुझे उन पे गर्व था कि मेरे हस्बैंड कमाएं, मुझे, मैं पैसे गिनूं और मुझे अच्छा लगे। लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि मैं खुद से कमाऊंगी, खुद से 18,000 मुझे गिनने का मौका मिलेगा। अच्छा, रात को ज़्यादा होता था कि दिन को ज़्यादा होता था? रात का काम ज़्यादा होता है। रात का काम ज़्यादा होता था? जी, दिन का कितने घंटे तक होता था रात का काम? 4 से 5 घंटा होता है। अच्छा, कम से कम प्राइस आप लोगों का कितना होता है रात वाला? कम से कम रात वाला प्राइस सहालक के तौर से तो 4,000-5,000 चलता है दूरी के हिसाब से, और सहालक नहीं चलता है तो 2,500-2,000 नॉर्मल ही ऐसे चले जाते हैं। और दिन का कितना चार्ज लेती हैं? दिन का भी 2,000-2,500। अच्छा, दिन का भी वही है, सेम है? जी जी। अच्छा, ये बताइए, कोई ऐसा लड़का नहीं मिलता है कि आप डांस करने जाती हो प्रोग्राम पे और कोई लड़का नोट लेके, बड़े बाप का औलाद बहुत से देखते हैं कि नोट लेके बंडल का बंडल बोलते हैं कि आप मुझे ऑर्केस्ट्रा में आई हो डांस करने के लिए, आपको 2,000 रुपये एक रात का मिला, चलो मेरे साथ 10,000 रुपये दूंगी। तो क्या ऐसा भी ऑफर मिलता था क्या? बहुत आता, आज भी ऑफर आता है। अभी मैं कल भी गई थी, कल भी ऑफर आ रहे थे, लेकिन क्या करूँ, सुनने की आदत पड़ गई है। पहले तो बुरा लगता था, पहले हम भी ऐसे डांट देते थे, बोल देते थे, गरिया देते थे, लेकिन अब हमें भी पता चल गया ये पब्लिक है, पब्लिक का चीतिया बनाना हमारा काम है। और उतने समय पैसा देना, हाँ हाँ ठीक है चलेंगे आप, ठीक है आप पहले पैसा दीजिए चलेंगे, और आप नंबर भी दे दीजिए, हम अकेले में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे पब्लिक है नहीं जा सकते हैं, अकेले में मिलेंगे। फिर क्या ही, हम घर आए, नंबर ब्लॉक कर दिए, वो अपने घर, मैं अपने घर। तो फिर कभी मुलाकात नहीं होता था उस लड़के से? बाय द वे, फिर कहीं प्रोग्राम करने गई बाय द वे उसी गांव में, तो अगर मिल जाए तो पूछता नहीं होता? पूछेगा, पूछता नहीं? पूछते हैं, आप तो बहुत धोखेबाज हैं, आप तो बहुत धोखेबाज, आपने फ़ोन ही नहीं उठाया, नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मतलब कम से कम आपको तो बात करना था, ऐसा थोड़ी नहीं था कि हम आप क्या मिलने आ सकते, लेकिन बात तो करते। कहते क्या करें, घर में फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो दिक्कत होती, नहीं बात कर पाते। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, फिर बाद में मिलते हैं।
अच्छा, आप डांस करने जाती हैं, प्रोग्राम करने जाती हैं रात को, तो दर्द नहीं होता है? मतलब वो महसूस नहीं करती हैं कि आज हम जा रहे हैं डांस करने, तो लोग अगल बगल के लोग क्या कहेंगे? दर्द इस तरह का नहीं होता है? नहीं, देखिए शुरू में तो होता है दर्द, लेकिन वहाँ पे हमें कोई खाने को नहीं देगा। हम उनकी दर्द अगर समझेंगे तो फिर हमारी जो सोच है, हमारी जो चाहत है, तो वो पूरा कहाँ हो पाएगा। तो हम उन सब चीज़ों को, दर्द होता है कि समाज वाले, गांव वाले क्या कहते हैं, आज भी कहते हैं, आज भी मैंने नाम भी बहुत कमाया, लेकिन आज भी लोग कहते हैं, फिर उन सब बातों को मैं इग्नोर करती हूँ। आदत बन गई है सब बातें सुनने की, इग्नोर करने की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, ये डांस करना जो होता है ऑर्केस्ट्रा, ये कहाँ से उत्पत्ति हुई? कैसे आपको लगा कि डांस करना चाहिए, इसमें बहुत पैसा है? मुझे देखिए यहाँ पे जैसे पहले मैं काम करती थी, और जैसे कई भी मैंने उन भैया का आशीर्वाद है, अमरजीत कुशवाहा जी हैं जो कि, और इनकी एक सालू जी हैं जो कि मैं उनसे मेरा एक कांटेक्ट करा है, मैं उनके थ्रू काम करी। और कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो इन भैया का ही मेहरबानी है, और सालू जी का मेहरबानी है, जो कि आज हमारी उनकी बनती है, बोलचाल होती है, लेकिन अभी हम लोग साथ में नहीं काम करते हैं। और वो ये सोशल मीडिया से हैं भी नहीं, तो इसीलिए उनका नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, जो कि तो अच्छा, ये बताइए, कोई ऐसा नहीं मिलता है कि कोई ऐसा लड़का नहीं मिलता है? बहुत से लड़के मिलते होंगे डांस करने, दारू के नशे में आते हैं, बोलते होंगे एक रात का मैं 2,000 रुपया दूंगा, चलो अभी मेरे साथ रात सो। ऐसा इस तरह को सुनने को नहीं मिलता है? बहुत मिलता है, पैसे भी दे क्या देते बोलती हैं। हैं? यही बोलते हैं कि आप हमसे मिलेंगे, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपका डांस अच्छा था, आपकी आंखें अच्छी, आपकी ओठें अच्छी हैं, आपकी कमर अच्छी हैं। मैं कहती कोई बात नहीं, ठीक है, आप पैसे दीजिए और नंबर दे दीजिए, हम आपसे बाद में मिलेंगे। आप अच्छा ठीक है, पहले 500 रुपये लगाइए। लगवा लेती हूँ, फिर बोलते हैं मिलोगी ना, पक्का प्रॉमिस? मिलते हैं, पक्का प्रॉमिस। एक ऑर्केस्ट्रा डांसर को किस चीज़ का सामना करना पड़ता है ज़्यादा? देखिए सामना ये करना पड़ता है एक ऑर्केस्ट्रा डांसर को, वहाँ से आने के बाद जैसे डांस हम कर रहे हैं, कोई ज़्यादा नशे में है, खींच लिया, फिर उससे डरते हैं। और कोई जैसे बहुत बड़े लोग हैं जो अपने आप को समझते हैं हम बहुत बड़े हैं, बहुत सारी चीज़ ले रहते, डर लगता है, बोलते रहते हैं, है ना, कि ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो वो सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और रास्ते में निकलते हैं, प्रोग्राम यहाँ से जाते तो नहीं डर लगता है, लेकिन उधर से आते हैं तो डर बसी रहती है अंदर कि ऐसा ना हो हम लोग का पीछा कर ले। ये सब चीज़ों से सामना करना पड़ता है। एक ऑर्केस्ट्रा डांसर को क्या दर्द महसूस करना पड़ता है? ये सब चीज़ बहुत दर्द महसूस करना पड़ता है। बताइए, हम भी इंसान हैं, अगर आप अपनी भी उंगली काटें और मेरी उंगली, तो हमारे आपके रगों में एक ही जैसा, एक ही कलर निकलेगा ना। लेकिन यही इंसान देखिए कितना भेदभाव, कितना फ़र्क करते हैं। तो ये सब चीज़ों कष्ट होता है कि इंसान को ही देख के देखिए कितनी गंदी नज़र से देखते हैं। तो हम इन अपने पब्लिक से यही कहना चाहते हैं, भाई लोग अगर हमारी वीडियो देखते हैं, और हम भी एक इंसान है, और कला को कोई कहता है इंसान कला को खरीदे, तो कला को आप चाहे जितना कीमत लगा लीजिए, आप कभी नहीं खरीद पाएंगे। कला का कोई कीमत ही नहीं है, हम चाहे जितना पैसे लगा लें। तो आप लोग कला को इज्जत सम्मान दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। देखिए अगर हम ना होते तो आप वहाँ पे भीड़ ना लगाते। तो अगर आपको इंजॉय ही करना है, अगर आपको डांस ही देखना, आप अपने घर में देख लेते, लेकिन वो डांस और हम लोग का डांस बहुत फ़र्क है। आपके ग्रुप में कितने लोग डांस करती हैं? हमारे ग्रुप में तो हज़ारों हैं, हज़ारों हैं जी। तो कोई ऐसा लड़का किसी लड़की पे दीवाना हुआ होगा, बोला होगा कि नहीं हम इसी लड़की से शादी करेंगे। बहुत से लड़के मर मिटते हैं, कहते नहीं हमको इसी लड़की से शादी करना है, हमको यही चाहिए। इस तरह का नहीं मिलते हैं? मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं। तो क्या जवाब देती हैं आप लोग? यही देते हैं, फिर बातें चीतें करते हैं, समझते हैं। देखिए हमें कोई समाज में अपनाएगा नहीं, अगर आपके घर वाले जानेंगे, समाज में जानेंगे तो नहीं। अगर हमारे जैसे आपको बनना है, हमारे जैसे आप अपने माँ बाप को और फैमिली को अगर समझ के और ना समझ के अगर अपनाना है तो ठीक है, वरना फिर हमको समाज में कोई अपनाने वाला नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जो लाखों लाखों देख रहे हैं अलग अलग राज्यों से, उनको आप क्या कहिएगा? क्या चीज़? जो अलग अलग राज्यों से देख रहे हैं उनको आप क्या कहिएगा?
जो अलग अलग दिशा राज्यों से देख रहे हैं और जिले से और गांव से देख रहे हैं, उन सभी को हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब कला को इज्जत सम्मान दीजिए। और कोई भी व्यक्ति अगर मेहनत से कमा रहा है और तन से मन से कमा रहा है और चोरी से छिनारा से बच के कर रहा है काम, तो उसको गलत नहीं कहते हैं। उसको समझिए कि एक भगवान का रूप है, उसको एक इज्जत सम्मान देना चाहिए, जो कि अपने मेहनत से और खून पसीना से पैसा कमाना सीख रहा है। और सबसे पहले मैं इन भैया को धन्यवाद कहूँगी, जो कि भैया हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो हमारा यही किस्मत है जो कि भैया आए, हम हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, हमें इतना खुशी हो रहा है। तो भैया के चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए। फिलहाल इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।